16 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन दुर्लभ संयोग में तुलसी से जुड़ा ये अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को भी दूर कर देगा। जय मां लक्ष्मी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुभ मंगल पर। दोस्तों, 16 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन पूरे 400 वर्षों बाद एक बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग में इस साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा पड़ रही है। दोस्तों, ये संयोग अपने आप में बहुत अद्भुत है और अगर आप इस अद्भुत और शुभ संयोग में तुलसी के पौधे में ये एक चीज़ चुपचाप बांध देते हैं तो आपके घर में इतना रुपया पैसा बरसेगा कि जिसे आप संभाल भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार इस दुर्लभ संयोग में तुलसी से जुड़ा ये अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को भी दूर कर देगा। चाहे वो आपकी पुरानी बीमारी हो या हो बुरी से बुरी नज़र, इस एकमात्र उपाय से आपके सभी पितृदोष, नज़र दोष और सभी शत्रुओं का भी नाश हो जाएगा। बस आपको सच्चे मन से मां लक्ष्मी का नाम लेते हुए इस उपाय को बिना बताए चुपचाप करना होगा। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। दोस्तों, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व माना जाता है। इसे साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा माना जाता है। शरद पूर्णिमा इस वर्ष 16 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को मां लक्ष्मी का पूजन और आवाहन करने से भक्तों के दुख दर्द माता हर लेती है, धन संबंधी समस्याएं दूर करती हैं। इस तिथि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करने से और चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है, धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं, दुखों का नाश होकर सुखों की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा का धार्मिक रूप से बहुत महत्व माना गया है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। मां लक्ष्मी घर घर जाकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को विशेष उपाय करने से घर में धन की वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा की रात को देर तक जागना चाहिए और इस रात भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्मरण किए बिना सोना नहीं चाहिए। शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप और उनके चालीसा का पठन करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात में हनुमान जी के सामने सरसों के तेल से चौमुखा दीपक जलाए। शरद पूर्णिमा को आरण मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब आपको तुलसी से जुड़े उस चमत्कारी उपाय के बारे में बताते हैं जिसको करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुभ होती है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप हो तुलसी के नीचे यह एक चीज़ बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज़ बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज़ के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज़ तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में वो खुशियां मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे यह एक चीज़ बांधना भी है ज़रूरी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख दे जय मां तुलसी, जय मां लक्ष्मी। मां तुलसी के लिए एक लाइक तो बनता है। मां की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे।
दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है, परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी के बिरवा को अमृत रूपी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है, वहां ब्रह्मा विष्णु शिव यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी के पत्ता होना बहुत जरूरी मन जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य उड़ानी चाहिए। और तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वो तुलसी का पौधा तो लगा लेते, लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। माँ के ऊपर तुलसी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधे है, बल्कि ये हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी ओढ़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है। तुलसी का रंग का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफेद, चमकीली या रंगीली चुनरी उड़ानी अत्यंत अशुभ होती है। कई लोग यह भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफ़ी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन वह फिर एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर चुनरी को लोग बदल देते। लेकिन आपको न केवल चुनरी को बदलना चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी आपको हमेशा ओढ़ानी चाहिए। और बिना चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती है। तुलसी माँ नाराज हो जाती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं, उन्हें कभी कष्ट नहीं आते। स्वर्ग की प्राप्ति होती है। माँ की बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से सारे अभाव या फिर कलह, पाप, दुख और रोग नाश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज़ कभी ना रखें। तुलसी के पास आप शिवलिंग ना रखें और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें। शिवलिंग के पास कपड़े कभी ना सुखाएं, क्योंकि आप जब भी सुखाते हैं तो उससे जो पानी गिरता है वह अशुभता लाता है, नकारात्मकता फैलता है। तो तुलसी के पास कपड़े भी ना सुखाएं। शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें और जूते चप्पल भी ना उतारें। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखें और तुलसी को शुद्ध पवित्र जल जरूर देना। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही तुलसी को जल दें। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। दोस्तों, कोई विशेष मनोकामना है, जीवन में अगर उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो रही हैं, जीवन में कोई कष्ट है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी में आप एक लाल मौली धागा ले लें। लाल मौली धागा में आप 5 हल्दी गांठ बांध लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप तुलसी में बांधें और अपनी मनोकामना जरूर बोलें। जो भी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, संतान को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, यानी एक लाल मौली धागा लेना है। लाल मौली धागे में 5 हल्दी की गांठ बांधकर और जाकर तुलसी में आपको नीचे बांध देना है। रातों रात करोड़पति बन जाओगे। हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और 1 महीने के अंदर ही आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो आप शरद पूर्णिमा के दिन आप एक लाल मौली धागा आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ऐसे भी आप बांध सकते हैं। लाल मौली धागा बांधने से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। घर से दुख, दर्द, तकलीफ और कष्टों का नाश हो जाता है। तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मौली धागा जरूर बांधें। अपनी मनोकामना बोलते हुए इससे विशेष लाभ होगा। और साथ ही साथ कोई विशेष मनोकामना, धन प्राप्ति का मनोकामना है, या फिर आप चाहते कि घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो आप लाल मौली धागा नहीं है, आप तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी ही बांध दें। कोशिश करें लाल मौली धागा मिल जाए तो वह जरूर बांधे, नहीं तो आप एक चुनरी जरूर बांधे।
इससे भी आपको विशेष लाभ होगा दोस्तों। तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुभ होती है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप हो तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में वो खुशियां मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे यह एक चीज बांधना भी है जरूरी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख दे जय मां तुलसी, जय मां लक्ष्मी। मां तुलसी के लिए एक लाइक तो बनता है। मां की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, ये थे तुलसी से जुड़े कुछ उपाय। अब आपको बताते हैं इस दिन राशि के अनुसार किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय जिनको करने से बरकत बनी रहती है, साथ ही सुख समृद्धि का आगमन होता है और आपकी किस्मत चमक जाती है। मेष राशि। इस राशि के लोग शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर सबसे पहले मां लक्ष्मी को भोग लगाएं। इससे साथ ही इस दिन कन्याओं को खीर का भोजन कराएं। ऐसे करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। वृषभ राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृषभ राशि के लिए शरद पूर्णिमा के दिन गाय के घी और दही का दान करना शुभ साबित होगा। ऐसे करने से भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ सकती हैं। मिथुन राशि। शरद पूर्णिमा के दिन मिथुन राशि के लोग चावल का खीर बनाकर गरीबों के बीच बांट सकते हैं। ऐसे करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे रुके हुए काम पूरे होंगे और नौकरी व्यापार में तरक्की मिल सकती है। कर्क राशि। इस राशि के जातक शरद पूर्णिमा के दिन मंदिर में मिठाई चढ़ाएं और उसे गरीबों के बीच बांटें। ऐसा करने से जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होगा और नौकरी व्यापार से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। सिंह राशि। इस राशि के जातक शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। अगर ऐसा करने में असुविधा हो तो खीर बनने की पूरी सामग्री किसी जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से बिजनेस में आ रही आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। कन्या राशि। इस राशि के लोग शरद पूर्णिमा के दिन 2 से 10 वर्ष तक की कन्या को अपने घर खीर बनाकर खिलाएं। साथ ही मां लक्ष्मी और तुलसी माता को खीर का भोग लगाएं। इससे धन लाभ का योग बनेगा। साथ ही कारोबार और नौकरी में तरक्की का मार्ग खुलेगा। तुला राशि। शरद पूर्णिमा पर तुला राशि के लोग किसी मंदिर में दूध, चावल और घी का दान करें। ज्योतिष शास्त्र के जानकारों के मुताबिक इस दिन ऐसा करने से जीवन में आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि। इस राशि के लोग शरद पूर्णिमा के दिन घर में खीर बनाएं और सबसे पहले मां लक्ष्मी को उस खीर का भोग लगाएं। इसके साथ ही इस दिन गाय को खीर खिलाएं। शरद पूर्णिमा के दिन ये उपाय करने से दुर्भाग्य दूर होगा और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। धनु राशि। इस राशि के लोग शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें खीर का भोग लगाएं। इससे साथ ही गरीबों के बीच खीर बांटें। माना जाता है कि इस दिन ये खास उपाय करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मकर राशि। इस राशि के लोग शरद पूर्णिमा पर 5 कन्याओं को खीर का भोजन कराएं और उन्हें कुछ उपहार प्रदान करें। शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा के साथ साथ आर्थिक परेशानी दूर होगी। कुंभ राशि। इस राशि से संबंधित जातक इस दिन जरूरतमंद लोगों को अन्न और वस्त्र दान करें। साथ ही अगर संभव हो तो दूध और मिठाई का भी दान करें। मान्यतानुसार इस दिन ऐसा करने से जॉब और बिजनेस में तरक्की होगी। मीन राशि। इस राशि वाले शरद पूर्णिमा पर केसर युक्त खीर का भोग मां लक्ष्मी को लगाएं।
इसके साथ ही ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र प्रदान करें। ऐसा करने से आपको धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इसके साथ नौकरी और व्यापार में तरक्की होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।